बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अब तक हमने के मैप को यूज़ करते हुए सिंप्लीफिकेशन देखी। अब हम एक नया मेथड देखेंगे जिसको कहेंगे क्वीन मैकलेशके सिंप्लीफिकेशन मेथड। इसके तहत भी कोई भी इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ये के मैप का मेथड बताया गया। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल दी है कि अगर ये कैनोनिकल सम हमारे पास अवेलेबल हो, ए बी सी डी समीशन में आए और ये वाली टर्म्स इसमें वंस होंगी, तो इसको किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, ये टर्म इंडिकेशन ये देगी कि हमने टेबल बनाना है। इसमें ये टेबल बन गया, इसमें वो जो एंट्रीज हैं वो लिख ली हमने सारी 1 3 6 7 8 9 और 11 13 14 15 जो जो दी गई हैं वो यहाँ पे हमने लिख ली। और वेरिएबल कौन से हैं, ए बी सी डी, ये यहाँ पे हमें वेरिएबल भी दिए गए हैं। तो इसके मुताबिक हमने ये टेबल बना लिया। अब ए का जो बाइनरी कोड है वो लिख लिया 1 का, 3 का 00 11, उसके मुताबिक 6 का 110, ये उसके मुताबिक हमने ये पूरा टेबल बना लिया बाइनरी कोड का। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये वाला लिख लिया हमने। क्वीन मेथड क्या कहता है? क्वीन मेथड कहता है कि पहले हम लोग क्या करें, इसकी फिर ग्रुपिंग कर लें। ग्रुप ये इस तरह करें कि हम देखें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, उसको इकट्ठा कर लिया। इसमें नंबर ऑफ वंस 1 है, और फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 वाले हैं, और इसमें फिर 1 है। 8 में देखें तो बाकी 0 है। अब उसकी लोकेशन चेंज है, अदरवाइज नंबर ऑफ वंस 1 ही है। और देखें किसी में भी 1 नहीं है, तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, लिहाजा हमने मैक्सिमम 4 ग्रुप बनेंगे। तो एक ग्रुप हमने ये इससे शो कर दिया कि ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। इसी तरह एक ग्रुप हमने बनाया जिसमें नंबर ऑफ वंस 2 है, 2 वंस वाला, 2 वंस वाला, 2 वंस वाला, तो वो एंट्रीज हमने अलग कर ली। तो इसको रीअरेंज कर लें। तो ये बताया गया है कि ये 4 ग्रुप बने हैं। लास्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू है 111 जिसमें नंबर ऑफ वंस 4 है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा टेक्निकल मेथड है, टेक्निकल वर्क आएगा कि इसमें वो देखें कि हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ की हर वैल्यू के साथ कंपेयर करें, अटैच करें। 1 वैल्यू को 3 के साथ भी, 1 को 6 के साथ भी, 1 को 9 के साथ भी, 1 को 12 के साथ भी चेक करें कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। अब एक वेरिएबल कैसे एलिमिनेट होगा कि उसके अंदर उस दो ग्रुप के आपस में जो वैल्यू होंगी उसकी एक वैल्यू आपस में चेंज हो। चेंज से मुराद अगर c यहाँ पे 0 है, इसके अंदर c 1 है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे वो a और a का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या करेगा, आपस में इसको ख़त्म कर देगा। यहाँ हमारे पास c का कॉम्प्लीमेंट और c, इसकी ये आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर c 1 है तो c का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देता है। और अगर ये c 0 है तो वो डेफिनेटली कह लें कि इसको 0 कर देगा। बहरहाल सिंपली तौर पे हमने वो देखना है जिसमें एक वेरिएबल डिफरेंट हो। अब देखें ये भी, इसमें भी दोनों 0 है, इसमें भी दोनों 0 है, यहाँ पे भी 1 है d में, यहाँ पे भी 1 है, ये c एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसका पेयर 3 से बन रहा है, 1 और 3 का पेयर बन जाएगा। अब 1 और 6 का पेयर देखें, इसमें यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, एक डिफरेंस, ये 1 0 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस। तो ये नहीं हमने लेना, वो लेना है जिसमें एक वेरिएबल का डिफरेंस हो या एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा हो। तो अगर ये चीज़ आप चेक करोगे ना तो आपको मिलेगी उसके अंदर 1 और 3 में c एलिमिनेट हो रहा है, 1 और 9 में a एलिमिनेट हो रहा है। अगर आप 1 की वैल्यू देखें तो 1 में हमारे पास 0 0 0 1 है, और 9 की अगर चेक करेंगे तो यहाँ 1 है, ये डिफरेंट, और ये दोनों सेम 0 0, और ये वाला 1 1, तो ये भी सेम। लिहाजा डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ इस वाले 1 में, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कौन सा एलिमिनेट होगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा।
ये इस दोनों 1 को सबके साथ सिर्फ 2 वैल्यू मिली। अब 8 को आप चेक करें 3 के साथ, 8 को चेक करें 6 के साथ, 8 को चेक करें 9 और फिर 8 को 12 के साथ चेक करें, तो आपको उसमें जो कंपेयर मिलेंगे उसके अंदर सिर्फ ये 2 होंगे जिसमें एक डी एलिमिनेट हो रहा है, इसमें एक बी एलिमिनेट हो रहा है उसी मेथड के तहत। अच्छा, फिर इस मेथड के तहत ये होगा कि अब इस 3 की वैल्यू को अगले पेयर के साथ, 3 को 7 से चेक करें, 3 को 11 से, 13 से, 14 से, इस वाले ग्रुप से, फिर 6 को इस तरह चेक करें, फिर 9 को चेक करें, फिर 12 को चेक करें, तो हमारे पास जो ग्रुप बनेंगे वो ये वाले बनेंगे, इतने सारे ग्रुप बनेंगे। अब इन सब में देखें 3 और 7 के दरमियान में बी एलिमिनेट हो रहा है, 3 और 11 के दरमियान में ए एलिमिनेट होगा, 6 और 7 में डी एलिमिनेट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे ए एलिमिनेट हो रहा है। तो किसी में सिर्फ एक वेरिएबल, एक से ज़्यादा डिफरेंस होगा या एक से ज़्यादा एलिमिनेशन होगी वो नहीं हमने शामिल करनी। तो इसके बाद हमारे पास ये वाला ग्रुप दोनों हो गया। अब इस सारे ग्रुप को 15 के साथ, 7 को 15 के साथ, इसको 15 के साथ, इसको, अब अगर हम 7 को 15 से देखें ना तो हमारे पास क्या है, ये सारे नंबर ऑफ वंस हैं, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी, तो देखें ये एक ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, एक वैल्यू ए वाली, तो लिहाजा ये इसमें शामिल होगा। 7 और 15, 11 15 के साथ ये एलिमिनेट होगा, फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा, लिहाजा ये सारे यूज़ में आ जाएंगे। इसको एक टेबल इसमें इस तरह इसको हमने इसकी टेबलिंग अरेंजमेंट कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्रुप्स को आपस में कर लेंगे जिसमें 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो रहे हों। अगर हम इसमें देखें हमारे पास सेम वैल्यू अगर निकाल लें हम, जिसमें 00 और फिर सी एलिमिनेट होके 1 आ जाए, सी एलिमिनेशन वाला देखें, एक हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी जिसमें सी एलिमिनेट होगा, और एक इसमें एलिमिनेशन आ रही है, एक इसमें एलिमिनेशन आ रही है। इन तीनों ग्रुप्स में वो ग्रुप्स जो सेम होगा इन चारों के अंदर उनको निकाल लें हम। शुरू में 00, यहाँ पे कोई भी शुरू में 00 नहीं आ रहा। 1 के साथ कौन सा आ रहा है, ये देखें, ये 1 1 सेम है, ये सेम है, यहाँ पे बी सेम है 0 के साथ, और 1 जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो लिहाजा ये वाला 9 और 11 इस ग्रुप को हम इसके साथ अटैच कर लें। अब 2 वेरिएबल एलिमिनेशन हो जाएगी, एक तो सी पहले ही दोनों में कॉमन था, डी कॉमन है, बी भी कॉमन है, ए एलिमिनेशन आ जाएगा, तो ए में भी हम खाली कर लेंगे। अब इसमें 2 वेरिएबल एलिमिनेशन हो रही है, सी और बी। अब इसी तरह सारे ग्रुप आपने बना लेने हैं। दूसरा ग्रुप मतलब एक तो वो चेक कर लें जो पहले ही सेम है, और फिर उसमें एक वेरिएबल और डिफरेंट निकालें, बाकी वैल्यू सेम निकाल लेंगे, तो आपको ये वाला पूरा टेबल बन जाएगा 2 वेरिएबल्स के साथ। ये सारे ग्रुप्स का आपस में इस तरह कर लेना है। अब इसको एक दफ़ा समझ लेते हैं, 8 9 और 12 और 13। अब हमारे पास ये देखें 8 9 वाला ये वाला ग्रुप है, इसमें डी एलिमिनेट हो रहा है, और देखें डी एलिमिनेट किस में हो रहा है, इसमें भी डी एलिमिनेट हो रहा है। 6 और 14 इसमें डी एलिमिनेशन एक तो निकल आया, लेकिन यहाँ पे 1, ये देखिए अगर ये 1 है, ये डी के साथ 0 है एक डिफरेंस ये आ गया, लेकिन 2 डिफरेंस आ रहे हैं, 0 और ये भी आ रहा है इसके साथ। तो दो डिफरेंस, ये 2 से ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं देखना, सिर्फ हमने एक और वेरिएबल वाला लेंगे। तो और वेरिएबल वाला इसको चेक कर ले, यहाँ 0 है, और यहाँ पे अच्छा एक तो हम मार्क कर लेंगे, हमने देखना किसको है, ये देखें इसको हमने मार्क कर लिया कि ये वाली वैल्यू हमने कंपेयर करनी है इस डी के साथ। देखें ये आ गया 0, इसमें उसमें भी है, और इसके अंदर 1 है, वहाँ 0 है, और ये 1 और वहाँ पे भी 1 है, तो इसमें सिर्फ ये बी एलिमिनेशन होगा, तो ये वाला इसमें शामिल होगा, ये वाली 12 और 13 वाली, 12 और 13 एक ग्रुप ये निकल आया। तो इस तरह आपने ये थोड़ी सी मेहनत करें इस पर, और आपको ये ग्रुप्स की समझ आ जाएगी कि किस तरह हम एलिमिनेशन कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स को। एक तो ऑलरेडी कॉमन निकल आएगा पहले वाला, और एक इसी तरह उस सारे ग्रुप्स को आपस में, पहले को
इसके साथ, फिर दूसरे को इसके साथ, फिर तीसरे को इसको चेक कर लेंगे, फिर दूसरे वाला लास्ट वाले के साथ कर लेंगे। 3 तो ग्रुप हैं तो कॉमन निकल आएंगी वैल्यूज़। अच्छा, अब इसके बाद काम क्या करना है हमने। इस, अब इसको आपने नोट कर लेना है। वो कैसे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ए और सी तो एलिमिनेट हो गए, इसको अगर हम नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, बी और ये डी। बी ज़ीरो है तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट डी। और इसकी जो वैल्यू बनेगी इसमें देखें ए और सी, तो ये हमारे पास ए और सी ज़ीरो है तो सी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट डी, ए सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमारे पास ये वाला टेबल बनेगा। ऊपर 1 3 6 7 वो सारी वैल्यूज़, और जिस वैल्यूज़ को, जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं 1 और 3 इसमें हैं, और इसको हमने 1 और 3 की जगह पे ये कर दिया बी का कॉम्प्लीमेंट और डी, ये लिख के इसको आपने क्रॉस कर देना है। 1 में भी यानी कि ये आता है 1 आता है, और 3 में भी आएगा ये। और इसी तरह हमारे पास 9 है, 11 है, यानी कि ये 1 3 9 11, 1 3 9 11, इन सबको आपने पहले क्रॉस कर देना है। ये दायरा नहीं लगाना, पहले आप क्रॉस कर लें। इसी तरह ए सी की वैल्यूज़ 4 पे है, वो 8 9 12 13, 8 9 और 12 13, इनको क्रॉस कर लेना। इसी तरह सी डी बनेगा, बी सी बनेगा, ए डी बनेगा, और ये आपका पूरा टेबल बन जाएगा। अच्छा, अब इस पूरे टेबल में देखें हमारे पास कि वो नंबर जो जिसका कॉलम कोई भी मैच नहीं हो रहा, या जिसमें सिंगल कॉलम वैल्यू है बस, इसमें देखें इसमें और नीचे कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसको दायरा कर लिया हमने। और यहाँ 2 वैल्यूज़ थी, इसको छोड़ दिया। ये 2 वैल्यूज़ थी, अब इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, इसको भी हमने मार्क कर लिया, इसको भी सर्कल कर लिया, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। यहाँ 3 वैल्यू, इसको छोड़ दिया, ये भी 3 2 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ को हम छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास ये सिर्फ ये जो मार्कशुदा वैल्यूज़ रहेंगी, आपने सिर्फ इनको नोट कर लेना है। अब मार्कशुदा जो वैल्यू है हमारे पास वो सिर्फ यही वाली है, ये 3। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो आएगी वो यही आएगी, बी का कॉम्प्लीमेंट डी प्लस कर दें इसमें सेकंड वाली वैल्यू ए और सी का कॉम्प्लीमेंट, ए सी का कॉम्प्लीमेंट, और प्लस इसमें ये वाली वैल्यू कर दें, इसमें बी सी आ जाएगा। तो इस तरह हम ये, इसके थ्रू भी हम सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज़ करते हुए, क्वीन मैकलिशे जो मेथड है उसके तहत हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी की एक और एग्जांपल दी है जिसमें वैल्यूज़ चेंज कर दी, वेरिएबल ये आ गए, इससे हमने ये टेबल बना लिया। इस टेबल में वही काम किया, नंबर ऑफ़ वंस वाले ग्रुप इसमें एक ही था, तो ये वाली जिसमें 1 आ रहा है वो एक ग्रुप बना दिया, ये ऊपर वाला। इसी तरह 2 वाले नीचे ग्रुप बन गया, फिर 3 वाला बन गया, फिर ये 4 वाला बन गया। अब तीसरा काम क्या हमने करना है, इसकी आपस में कंपैरिजन कर देना जिसमें एक वैल्यू एलिमिनेट हो रही होगी। अब इसमें देखें 1 1 सेम है, 0 0 सेम है, ये वाला इसमें बी एलिमिनेट हो रहा है इस 1 और 5 के अंदर, बाकी सेम है, लिहाजा 1 और 5 का ग्रुप बन जाएगा, ये 1 और 5 का, और इसको हमने नोट कर लिया। वेरिएबल रिमूव्ड, ये कौन सा हो रहा है, 4 वाला, तो ये वाला वेरिएबल इसमें रिमूव हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और कोई ग्रुप नहीं बन रहा, तो ये वाले सेकंड और थर्ड के साथ मिलके बनेंगे, ये वही सेम चीज़ है। फिर इसके तहत हमने 2 वेरिएबल रिमूव कर लिए, तो हमारे पास ये वाला बन गया, और इससे हमने ये टेबल बनाया, और इस टेबल्स में आप देखें कि ये सब डबल है, ये भी डबल आ गया, ये डबल था, ये डबल था, बाकी जो ये सिंगल रह गया है उसको हम इस तरह नोट डाउन कर देंगे। ये किस तरह बन रहा है, ये इस वाले टेबल से हमने इसको निकाल लिया था। हाँ जी, ये प्रीवियस मेथड में हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट चैप्टर में इसी को कंटिन्यू किया जा रहा है।
एक और इक्वेशन दे दी, एक और स्टेटमेंट दी और उसके तहत इसको सॉल्व किया। ये वही चीज़ आ गई हमारे पास। इसी तरह हमने इसके पेयर बना लिए। अब इसमें एक वेरिएबल बढ़ गया है, नंबर ऑफ़ 5 एक से ज़्यादा हो गए हैं, 4 से ज़्यादा 5 की एग्जांपल ले ली है और फिर इनको आपस में ग्रुपिंग बना ली, ये ग्रुप बन गए। ग्रुप से फिर आगे वेरिएबल को रिमूव कर दिया, एक फिर 2 को रिमूव कर दिया, फिर उससे ये टेबल बन गया। इसमें जो सिंगल रह गया है उसको नोट डाउन किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। वेरिएबल बढ़ गए हैं इसलिए 5 वेरिएबल का हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट देखेंगे।